देंगे। 5 तारीख तक के सबर करो, चाहे वो दक्षिण नागपुर के अपने मार्डी नगर वाले हो, वो रोड गटर का काम हो, चाहे उत्तर नागपुर के लोग हो, चाहे वो पश्चिम नागपुर के हो, चाहे दक्षिण पश्चिम के हो। मैं 5 तारीख तक के सबर करने का बोलता हूं। उसके बाद सबर का पैमाना टूट जाएगा तो जनता रोड पर आएगी। और इसका सिला जो, अगर इसका कुछ भी उल्टा सीधा होता है, उल्टा सीधा का मतलब है ने, तो इसकी जवाबदार अपना महापौर रहेंगी और कमिश्नर रहेंगे, ये दोनों रहेंगे। इसलिए क्योंकि हमने बहुत देर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं खबर पर। नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाराष्ट्र संगठन सचिव हाजी सोहेल पटेल अशरफी ने महापौर और नगर निगम प्रशासन पर नागरिक समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में सड़क बनने के बाद जल भराव की समस्या बढ़ चुकी है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ क्षेत्रों में विकास कार्यों और पट्टा वितरण में भेदभाव किया जा रहा है तथा अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया। हाजी सोहेल पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि 5 तारीख तक जल भराव, पट्टा वितरण और अन्य लंबित नागरिक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने उत्तर नागपुर में कथित रूप से मस्जिद के सामने बने शौचालय को बुलडोजर से हटाने के मामले की भी निष्पक्ष जांच की मांग की और नगर निगम से सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने की अपील की है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उलेमा बोर्ड की तरफ से नागरिकों की जो समस्या है, पिछले 4 से 5 महीने से हम लोग निवेदन के ऊपर निवेदन दे रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, प्रशासन को आगाह कर रहे थे कि बारिश का मौसम है, जो परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है नागपुर शहर में, पानी भराव की, नालों की समस्या है और कहीं बिजली पानी की व्यवस्था है, वो आप सुचारू रूप से करवा लीजिए। क्योंकि ठीक है, अभी हमारी सत्ता आ गई है, यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी बैठ गई है। अब इलेक्टेड बॉडी के लिए आपका बजट पेश नहीं हुआ, आपका बोलना है, इनका बोलना था कि इलेक्टेड बॉडी के लिए फंड अभी तक नहीं आया, बजट नहीं आया। बजट आने के बाद हम लोग नगर सेवक लोगों को बोलेंगे, नगर सेवक लोगों को काम करवाएंगे। अरे फिर हम लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी के पास जो दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? जनता के प्रति जवाबदेही कौन है? नगर सेवक है, महापौर है, कमिश्नर है कि जोनल अधिकारी है कि असिस्टेंट कमिश्नर है? क्या जवाबदेही तय की जाए ना उसके अंदर। ये जनता कभी इधर भटका रहे हैं, कभी उधर भेज रही है, कभी बोलते हैं कि उसके तरफ है, कभी बोलते हैं उसके खाते में है, कभी बोलते हैं इसको डेपुटेशन दो, उसका लेटर नहीं आया। ठीक है ना? अरे ये घुमाव जो चल रहा है नागपुर के अंदर, ये जनता के हित के लिए अच्छा नहीं है और आपके हित के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जनता जब उग्र हो जाएगी तब आप संभलोगे क्या? ठीक है, बस ठीक। अच्छा, महापौर से भी मुलाकात हुई है, इस बारे में क्या राय दी गई है उनके तरफ से, क्या बताएंगे भाई? देखिए, मेरा नाम SB अहमद है, अध्यक्ष पश्चिम नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, और ऑल इंडिया बोर्ड का मैं कार्य अध्यक्ष हूँ विदर्भ का। देखिए, कल जिस तरह से नागपुर में बारिश हुई और जो नागपुर में समस्या हुई, जो घरों में पानी घुसा, कल मैं पश्चिम नागपुर का दौरा किया। पश्चिम नागपुर में काफी समस्या हुई, लोगों घरों में पानी घुस गया और अधिकारी लोगों ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। इससे पहले मैंने महापौर मैडम से डेपुटेशन दिया था और वहां के पूरी स्थिति की अवगत कराया था कि CID ऑफिस के पीछे में एक 5 नालों का संगम है, जहां पर अगर इसको सफाई नहीं की गई और दीवार नहीं बनाई गई तो यहाँ पर बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया और वही हुआ कल। अगर आधा घंटा पानी और आ जाता, कल तो बहुत पानी आया, घरों में घुस गया था, आधा घंटा पानी और आता तो जान माल के नुकसान हो जाता। वही समस्या को मैंने आज महापौर मैडम को अवगत कराया कि आपके अधिकारी लोग उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो मैडम ने आश्वस्त कराया, कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त कराया, दोनों साथ में थे, कमिश्नर साहब भी साथ में थे और मैडम भी साथ में थी, महापौर। दोनों ने आश्वासन दिया कि आपका काम जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। बस यही बात हुई। कमल अंसारी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आज हम मेयर मैम के सामने अपना डेपुटेशन दिया है, तो समस्याएं तो बहुत है। जैसे विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया है, नगर सेवक बैठ गए हैं, लेकिन समस्या खत्म नहीं हो रही है। जनता की जो समस्या है
वो ऐसी है कि जो आजीवन ऐसा लगता है चलती रहेगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इधर भी हम हैं, उधर भी हम हैं, हर बदनाम गलियों में हम हैं, लेकिन जब गुलशन आबाद की बात होती है तो वहां बदनाम हम हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बदनाम किया जाता है। समस्याओं को हम लेकर आते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती, काम होता ही नहीं है। तो हम करें क्या? हम किसके पास अपना निवेदन लेकर जाए, किसको बताए, किसको समझाए कि ये समस्या का निवारण होगा कब? आज सब बैठ गए, अपने पदों पे बैठ गए हैं, सबका फंडिंग आ गया, सब अपने हिस्सा बांटी में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। ये गरीब बेचारे जो हमारे पीछे खड़ी हैं, ये औरतें घर काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, 2 पैसा कमाती है, लेकिन इनकी समस्या सुनेगा कौन? तो इनकी समस्याओं को रखने के लिए आज हम यहाँ मेयर मैम के पास हमने निवेदन दिया है। अगर ये समस्या नहीं होगी तो इसके बाद हम आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रुहीना सैयद है। मेरा नाम रुहीना सैयद है। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुझे महिला अध्यक्ष बनाया गया विदर्भ का। मैं सोहेल पटेल जी का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। साथ में मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कई सारी महिलाएं पीछे खड़ी हुई है। ये नागपुर शहर की वो महिलाएं हैं, वो ऐसा एरिया है जहां पर लोगों को अभी तक का हिस्सा वाटप नहीं किया गया, उनके हिस्से की जगह उनको दी नहीं गई है। बेचारे टीन के घर में रहते हैं। आप सोच सकते हैं इतनी बारिश कल आई है, उसका सबूत है। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि इनकी समस्याओं पे ध्यान दिया जाए। ऑल उलमा बोर्ड जो है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है, इसका उस पे काम मैं कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें हिंदू मुस्लिम ना करते हुए इनकी समस्याओं के ऊपर में ध्यान दिया जाए, नहीं तो फिर हम इस आगे चल के इसके ऊपर में कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसी मैं घोषणा करती हूँ अपनी लेडीजों के साथ मिलके। हम मुस्लिम और लेडीजों के बारे में नहीं बोल रहे, यहाँ पे सभी समाज के लोग आए हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि जब आपने देने का वादा किया है तो आप पूरी तरीके से ध्यान दें, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर आपके पड़ेगा। जिन एरियाओं के मुद्दों को लेके आज बात हुई है और देखा गया है कि जब से रोड बने हैं तब से वैसे भी पानी घरों में जा रहा है, और इसके पहले भी आपने निवेदन दिए हुए तो उसमें मसला ना निकलते आज फिर आना पड़ा, तो क्या बात थी? देखिए, मैं तो पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग का राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी और अपना गोंदिया भंडारा जिला का प्रभारी। मैं देखो, बात तो बहुत कुछ करना था मगर अब मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँगी, इसीलिए क्योंकि महापौर और कमिश्नर तो एक प्रशासक बैठ है, ये प्रशासक ही कहा जाएगा। अब ये जब से सरकार चुनकर आई है, यहाँ सिर्फ भेदभाव का काम हो रहा है। ये हम आजमा रहे हैं कई दिनों से, सिर्फ भेदभाव का काम हो रहा है। महापौर कहती है कि मैंने आदेश दे चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ, सभापति से मिलो। जब सभापति से, हर जोन के सभापति से मिला जाता है तो वो टालम टोल करते हैं, और टालम टोल करने के बाद में यहाँ पर जो बात मैं खुल के बात करूंगा मैं, क्योंकि वहाँ जात की बात आ जाती है। वहाँ पर अभी ज़्यादा चल रही है जोन वाइज, खासतौर से दक्षिण नागपुर में, खासतौर से उत्तर नागपुर में, खासतौर से पश्चिम नागपुर में। ये जो गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। माननीय माजी गृह मंत्री महाराष्ट्र शासन के अनिल देशमुख साहब ने ये लेटर दिए हैं बाकायदा जनता की समस्याओं को लेकर, एक को नहीं दिए, महापौर को भी लेटर दिए हैं और प्लस अपने कमिश्नर साहब को भी लेटर दिए हैं। अगर इन्होंने ये 5 तारीख तक के कार्रवाई का अगर अंजाम नहीं दिए, हमको नहीं मतलब, हमको किसी सभापति से मतलब नहीं है, हमको महापौर से मतलब है। प्रथम नागरिक है और महापौर का काम है सबको न्याय से फंड रिलीज करके काम कराना। अभी तक के बहाने बताते कि हमारी ये मीटिंग चल रही, वो मीटिंग चल रही। हमको आज का टाइम दिए थे, बाकायदा मैंने ईमेल किया था 12:40 पे, हमारा ईमेल आया बाकायदा दोनों को, महापौर को भी और कमिश्नर को भी। तो ये सुबह से लेकर अभी तक 2:30 बजा दिए, 2:45, और जनता की समस्या सुनने की बात आती है तो टालम टोली ये बात करती है। तो मैं खासतौर से कहूंगा महापौर मैडम से कि नागपुर शहर में हर जोन वाइज जो पट्टे वाटप का सिलसिला जो चालू करे हैं जिनको, उसको अभी इसकी डेट बढ़ाई जाए। क्यों? लोगों के पास में डॉक्यूमेंट अभी सही तरीके से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें आनाकानी कर रहे हैं। कुछ तो राजनीति रोजी सेक रहे हैं, कुछ लोग अपने पॉलिटिक्स में, और अपना महानगर पालिका के अधिकारी, अगर ऐसे महानगर पालिका के अधिकारी राजनीति सेकने की बात करेंगे तो वो अपना इस्तीफा देके पार्टी ज्वाइन कर लो, कोई भी पार्टी। महानगर पालिका को मैं खुली चेतावनी देता हूं यहाँ पर खड़े होकर आपके चैनल के माध्यम से, अगर इन्होंने 5 तारीख तक के दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर, पश्चिम नागपुर, वैसे तो सभी है, मगर ये खास इलाके का काम अगर नहीं किए
तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुल के मैदान में आएगी। और ये अभी जो कुछ लोग मुश्किल से 100-125 लोग दिख रहे हैं, ये 500 से ज्यादा लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर नागपुर का जो भी मसला एक आया मसला जो मेरे पास में आया है, मदरसा अपना शूरा कमेटी करके वो मस्जिद में जबरदस्ती के लिए महानगर पालिका हसीनगर जोन ने वहां पर जो बाहर में टॉयलेट बनाए थे मस्जिद को, जबरदस्ती कुछ असामाजिक तत्व लीडर को नाम तो नहीं लूंगा मैं, असामाजिक तत्व आऊंगा मैं, जो अपने आपको बहुत बड़ा रहनुमा समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मस्जिद का सामने खड़े होकर ये देखो लेटर, हमारे मस्जिद भाई आए वहां से, ये मस्जिद भाई वहां के सदर है, ये लोग आए उत्तर नागपुर के, वहां पर जबरदस्ती कल बुलडोजर खड़े करके टॉयलेट को तोड़ा गया है, जबकि वो उसका मसला कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और ये बात को मैंने ऐसे सुना, मजीद भाई ने बताया कि कुछ वहां के कारपोरेटर ने किए हैं। वैसी उत्तर नागपुर में अपना महेंद्र नगर पानी टंकी में कल कितना पानी भरा हुआ था, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तो वहां पर सिर्फ राजनीति सीखा जा रहा है। भैया देखो, कोई जोन नागपुर शहर के 10 जोन किसी के खरीदे हुए नहीं है। जनता कहीं भी जा सके काम कर सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, किसी के दबाव परेशान में अगर वहां का सहायक आयुक्त और सभापति ऐसी हरकत करते हैं तो उसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए आप लोग तैयार रहना, सब लोग। मैं बड़ी बात तो नहीं करता मैं। और ये मसला अगर नहीं सुलझा, 5 तारीख तक इनको चेतावनी देके जा रहा हूं महानगर पालिका को। क्यों? क्योंकि माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख का लेटर लगा है इसमें, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का लेटर लगा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने जो बता देता हूँ, जो जनता इतनी देर बैठी है उनका तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा और कुछ माफी भी चाहूंगा मैं, क्योंकि इतना देर समय दिए, देर आए दुरुस्त आए, मगर इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो काम आपके सब होंगे। जैसे पट्टे वाटप का सिलसिला है, टैक्स कुछ लोगों के नहीं लगे हैं, जो उसको लगाए जाए। हम तो तुम्हारी आवक का जरिए चालू कर रहे हैं ना महानगर पालिका के, उस पर भी आनाकानी कर रहे हैं जोन वाइज। मनपा आयुक्त को हमने लेटर दिए हैं, वैसे सलम घोषित करने के लिए हमने मनपा आयुक्त को लेटर दिए। किसके कहने पर? माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब ने। अब कुछ और भी मसले थे, बहुत सारे मसले हैं, इस पे अगर संज्ञान इन लोगों ने नहीं लिए, देखो आपके लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि एक ही जगह के लिए आया। मैं उत्तर नागपुर प्रभाग 2, 3, 6 ये सलम निवेदन के लिए, और दक्षिण के प्रभाग 29-30 ये खास था ये, और पश्चिम का अपना जो है इलाका आता है, तो वहां सिर्फ आए मिसगाइड का काम कर रहे हैं, जनता को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अभी 5 तारीख तक के सब्र करो। आज मैडम ने कही है, महापौर मैडम ने और अपना कमिश्नर साहब ने, कि 2-4 दिन में हम काम शुरू करवा देंगे। 5 तारीख तक के सब्र करो, चाहे वो दक्षिण नागपुर के अपने मार्डी नगर वाले हो, वो रोड गटर का काम हो, चाहे उत्तर नागपुर के लोग हो, चाहे वो पश्चिम नागपुर के हो, चाहे दक्षिण पश्चिम के हो। मैं 5 तारीख तक के सब्र करने का बोलता हूं, उसके बाद सब्र का पैमाना टूट जाएगा तो जनता रोड पर आएगी। और इसका सिला जो, अगर इसका कुछ भी उल्टा सीधा होता है, उल्टा सीधा का मतलब है ने, तो इसकी जवाबदार अपना महापौर रहेंगी और कमिश्नर रहेंगे, ये दोनों रहेंगे। इसलिए क्योंकि हमने बहुत देर इंतजार किए, 3 घंटा ईमेल करना, लेटर भेजने के बाद भी, और कुछ मसले और भी थे, जैसे सलाटर हाउस का जो रोड का काम करने के लिए भी, वो भी फंड रिलीज हो चुका है। तो नेहरू नगर जोन को भी इन्होंने कहा कि आदेश देंगे, वहां का भी काम होना चाहिए। तो मैं अपने जितने हमारे साथ में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जिम्मेदार लोग आए यहाँ पर, और जनता आई है, और दक्षिण नागपुर की जनता है, पश्चिम नागपुर की जनता है, उत्तर नागपुर की जनता है, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे अगर मजबूती करके रहेंगे तो तुम्हारा काम 100% होगा, चाहे पट्टे वाटप हो, चाहे वो सलम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो टैक्स का मसला हो। और अभी मैंने उत्तर नागपुर के जो 70-75 के जिनके टैक्स अभी लगने के हैं, वो भी लेटर मैंने महानगर पालिका कमिश्नर को दिया हूं। ये साहब लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, मगर सब्र करो, काम सब होगा। और एक बात और कहता हूं, अगर महापौर मैडम और प्लस विपिन ईटनकर कमिश्नर साहब ने, अगर ये दोनों ने 5 तारीख तक के काम को अंजाम नहीं दिए 10 जोन में, तो इसका हम बहुत बुरी तरीके से आंदोलन उस तरीके से नहीं करेंगे, नारेबाजी फालतू चीजें नहीं। यहाँ आकर बिल्कुल हम उनको चेतावनी देंगे कि महाराष्ट्र शासन में जब 10 साल तक के प्रशासक बैठा था, जब तो काम हुए पूरे, जब कैसे हुए काम? अब नगर सेवक लोग आ गए तो अपना कुछ बता रहे हैं, ठीक है, नगर सेवक काम करे, हम तो बोलते सभापति आपने बिठाए, हम उनको भी कॉपरेट करें, वो हमको कॉपरेट करें। वो कॉपरेट नहीं करते, आपके सामने आके हूं करते, वहां जाके कहते हम तुम्हारे वोट से चुनकर नहीं आए हैं, तुमने हमको वोट नहीं दिया है। ये बातें सब हो रही है, तो इस पे संज्ञान ले और आगे अंजाम इसको दे करके
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अगर हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए समाचार के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।